प्यारे सज्जनों, आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम में से बहुत से लोग इसका सही मतलब नहीं जानते, परंतु अगर किसी की मृत्यु होती है तब सभी ये कहते हैं कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो फिर इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, यमराज अपने यमदूत को धरती पर एक औरत को लेने के लिए भेजते हैं। जब वो यमदूत धरती पर उस औरत के पास पहुंचा तो वो यमदूत क्या देखता है कि उस मृत शरीर के पास 2 बच्चियां हैं। एक बच्ची अपनी माँ के साथ खेल रही थी और एक बच्ची रोते रोते सो गई थी। ये देखकर उस यमदूत को अच्छा नहीं लगा और वो उस मृत आत्मा को लिए बिना ही यमलोक वापस चला गया। वहां जाकर के वो यमराज से बोला कि हे प्रभु, क्या हम उस मृत शरीर में थोड़ी देर के लिए जान वापस नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी बेटियां अभी बहुत छोटी हैं। पिता न होने के कारण और माँ के गुजर जाने के बाद वो अनाथ हो जाएंगी। यमराज बोले, तुमने उस मृत आत्मा को न ला करके अच्छा नहीं किया। ये करके तुमने परमात्मा के काम में विघन डाला है और इसकी सजा तुम्हें जरूर दी जाएगी। यमराज ने कहा, तुम धरती पर जाओ और तब तक वापस नहीं आना जब तक तुम्हें अपनी मूर्खता पर हंसी ना आए। यमदूत धरती पर फिर से आ गया। यमराज द्वारा सर्दी के कपड़े न दिए जाने पर यमदूत ठंड के मारे सिकुड़ रहा था। उसी समय वहां से एक व्यक्ति जा रहा था। उस यमदूत को ऐसी हालत में देखकर उसे बहुत दया आई। उस व्यक्ति के हाथ में एक कम्बल था जो कि वो अपने बच्चों के लिए ले जा रहा था, परंतु उसे दया आ गई और वो कम्बल उसने यमदूत को दे दिया और उसे भी अपने साथ घर चलने के लिए कहने लगा। जब वो व्यक्ति यमदूत को साथ लेकर के घर पहुंचा तब उसकी बीबी ने उससे पूछा, क्या तुम बच्चों के लिए कम्बल नहीं लाए? तब वो व्यक्ति कहने लगा कि ये कम्बल मैंने इसको दे दिया है। तब उस व्यक्ति की बीबी गुस्सा होकर के बोली, इस कम्बल की ज़्यादा ज़रूरत तो इन बच्चों को है। यमदूत मन ही मन हंसने लगा और कहने लगा, इनको पता ही नहीं कि इनके घर में यमदूत आया। वो व्यक्ति चमड़े के जूते बनाया करता था और वहाँ रहते रहते यमदूत ने भी जूते बनाना सीख लिया। यमदूत इतने अच्छे चमड़े के जूते बनाया करता था कि सभी लोग उससे ही चमड़े के जूते बनवाने आते थे। एक बार उस नगर के राजा ने अपने सिपाही को उस व्यक्ति के घर भेजा। वो सिपाही उस व्यक्ति के घर एक चमड़ा लेकर के आया। कहने लगा कि ये चमड़ा लो और ये चमड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तुम इस चमड़े से राजा के लिए सुंदर से जूते बनाओ। परंतु यमदूत ने उसके जूते बनाने के बजाय उसकी स्लीपर बना दी। उस समय स्लीपर उस व्यक्ति के लिए बनाए जाते थे जिसकी मृत्यु हो गई है। वो स्लीपर देख करके व्यक्ति बहुत क्रोधित हुआ। वो सोचने लगा कि राजा अब उसका क्या हर्ष करेंगे। जब यमदूत ने उसकी डांट फटकार सुनी तो उसे बहुत हंसी आई। इतने में वो सिपाही आया और कहने लगा, तुम उस चमड़े की स्लीपर बना देना, क्योंकि राजा की तो मृत्यु हो गई। तब वो व्यक्ति यमदूत से माफ़ी मांगने लगा। यमदूत बोला कि मैं तो अपने कर्मों के द्वारा की गई सजा को भुगत रहा हूँ। प्यारे सज्जनों, काफ़ी समय के बाद उस व्यक्ति की दुकान पर एक औरत आई। उसके साथ उसकी 2 बेटियां थीं। वो लड़कियां अपनी शादी के लिए जूते बनवाने आई थी। उन लड़कियों को देखते ही यमदूत को याद आ गया कि ये तो वही लड़कियां हैं जो उस मृत महिला के पास रो रही थी। तब यमदूत ने उस महिला से पूछा कि ये बच्चियां कौन हैं?
तब उस महिला ने बताया कि लड़कियां अनाथ है, इनके पैदा होते ही 2 साल बाद इनकी माँ इनको छोड़ करके चली गई। मेरे पास कोई संतान नहीं थी, इसीलिए मैंने इन बच्चियों को गोद ले लिया। मेरे पास बहुत संपत्ति है और आगे चल करके ये दोनों ही मेरी संपत्ति की मालकिन बनेंगे। ये सुनकर के उस यमदूत को खुद पर हंसी आई। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और वो अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसा। उस व्यक्ति ने यमदूत से कहा, आप 3 बार हंस रहे हो, क्या आप मुझे अपनी हंसी का कारण बताओगे? तब उस यमदूत ने सारी बात उस व्यक्ति को बताई। कहने लगा कि आज मुझे पता चला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। प्यारे सज्जनों, अगर कहीं किसी गरीब, असहाय और महिला के साथ में कोई गलत कर रहा है, उसके साथ अन्याय कर रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। अन्याय को कभी सहन नहीं करना चाहिए। अन्याय के खिलाफ तो आवाज़ उठानी चाहिए। इस स्थिति में ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इस समय आपको अन्याय के खिलाफ तो आवाज़ उठानी ही चाहिए। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए कि परमात्मा हमें हमारे कर्मों का ही फल देते हैं। परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, और जो भी होता है सदैव अच्छे के लिए होता है। प्यारे सज्जनों, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी बातें हो जाती जो उस वक्त तो हमें बुरी लगती हैं, हमें दुखी करती, लेकिन आगे जा कर के हमें मालूम पड़ता है कि वो हमारे अच्छे के लिए हुई थी। इसीलिए कहा जाता है कि संसार में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान जो कुछ भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं।